और द्वापर काल में संसार की सुपर पावर हस्तिनापुर, और आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका। बदलता रहता, अमेरिका भी नष्ट हो जाएगा, परमानेंट नहीं। यहाँ क्या परमानेंट है, सब बदलता बदलता। लेकिन विश्व गुरु की गद्दी खाली है। जब भारत पावर में था तो विश्व गुरु भी कहा जाता था, लेकिन आज विश्व गुरु की गद्दी खाली पड़ी, अमेरिका भी नहीं बैठ पा रहा है। डंडा मार करके, गाली दे करके, मार पीट करके कोई गुरु बनेगा? गुरु तो ज्ञान से बना जाता। जिस ज्ञान के बल पर भारत विश्व गुरु कहा गया, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, वो ज्ञान इस साइंस विज्ञान में है ही नहीं। इसको इंटेलेक्चुअल कहते। अब चर्चा देखो कहाँ से कहाँ चली गई। हम आपको सुना रहे थे द्वारिकापुरी की कथा। यदुवंशियों में झगड़ा हो गया, भगवान श्री कृष्ण बुढ़ापे में हैं। यदुवंशी कह रहे महाराज ठीक है अब तो आप मर जाओगे। अब बुढ़ा आदमी अब मरने जा रहा, कौन पूछता है बताओ आप। जवानी में तो आपका रुतबा है, हाई है, टेम्पर हाई है, कलेक्टर हो, आईजी, डीआईजी, दुनिया आपको सलामी दाग रही। जिस दिन रिटायर हो जाओगे बंदूक बंदूक खत्म। घर में आ गए, चारपाई पर पड़ गए, टट्टी पेशाब कर रहे। गांव का कोई आदमी आपको सलामी नहीं दागेगा, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, ना। घर में बहू कहेगी हे भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाता, रोज टट्टी उठाओ, रोज पेशाब उठाओ। अब बुढ़े से लाभ क्या है? अब तो बुढ़े से एक नए पैसे का फायदा है नहीं, खेती कर नहीं पाएंगे। बुढ़ा कोई दुकान भी नहीं कर पाएगा, नौकरी से रिटायर हो गए, नौकरी दोबारा मिलने वाली नहीं। पेंशन पेंशन भी, टीए महंगाई भत्ता सब खत्म। जितना कमा करके 50 लाख 60 लाख लाए, तब तक बच्चों ने कहा दादा मकान बन जाए। 50 लाख घर में लगवा दिया, 10 लाख की कार ले लिया, आपकी सब कमाई। अब तो आपके ऊपर खर्चा है। कहीं दांत वाला डॉक्टर, बुढ़ापे में डॉक्टर भी बहुत चाहिए। आँख चली गई, आँख वाला डॉक्टर। तब तक कान चला गया, कान वाला डॉक्टर। तब तक दांत टूटने लगे, दांत वाला डॉक्टर। तब तक गठिया बात पकड़ लिया, टांग वाला डॉक्टर। तब तक बीपी हाई होने लगी, लो होने लगी, अब हार्ट वाला डॉक्टर। डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते घर वाले उब गए। कहा दादा दादा बचने वाले नहीं, 4 लाख तो लग गया। बीमारी बढ़ती, जब बीमारी घटेगी। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। अब आप मौत की तरफ जा रहे, घोड़ा बनोगे। अरे आप पुराना ट्रैक्टर खरीद कर लाए, जितना कमाओगे रोज रिपेयर में जाएगा कि नहीं जाएगा? नया रहेगा कुछ दिन चलेगा, पुराना खरीदोगे, इंस्ट्रूमेंट्स औजार पुराने, जितना कमाओ उतना रोज टायर खराब, ट्यूब खराब, ये खराब, ये खराब। ऐसे जब शरीर ही पुराना हो गया तो सब इंस्ट्रूमेंट्स औजार पुराने। एक आंख बनवाओगे तब तक दूसरी खराब, 2 दांत ठीक करा तब तक 4 दांत और टूट गया, एक टांग ठीक करवाया तब तक ये भी टांग चली गई, तब तक कमर में दर्द हो गया, चारपाई पर गिर पड़े, लाठी लेकर भी नहीं चल सकते हो। घर वाले भी उब जाते। कहा महाराज अब बुढ़ा मर जाता तो इनकी बन जाती, मर जाए ही ठीक है। दुख देखा नहीं जा रहा, दुख नहीं, कौन सेवा करेगा अब आज के ज़माने में। और ऐसे ज़माने में जब अंग्रेजी वाली बहू आ गई, तब हिंदी वाली बहू तो थोड़ा बहुत सेवा भी कर लेगी। अब वो फर 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 अंग्रेजी बोल रही है, और आप सब यही कहते हो अब कि अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे। जब कहा जाए हिंदी वाली लाओगे, अरे बाबा हिंदी वाली बहू देख लिया, अब कि हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, फर 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 अंग्रेजी बोलेगी। पूरे इटावा जिले में हमारा नाम हो जाएगा, उनकी बहू तो अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी वाली बहू आप खोज कर लाए। कुछ लोग तो मोबाइल पर खोज कर लाते हैं। अंग्रेजी वाली जल्दी तो मिलती नहीं है, इटावा में मिली, कहाँ मिली? अरे कहाँ खोज लिया हमने, कहाँ मोबाइल पर खोज लिया, अंग्रेजी बोल दिया मोबाइल। कार्य जात देखा, धर्म देखा, वंश कुल खून खानदान, अरे कहा कुछ नहीं। हमको अंग्रेजी वाली बहू से मतलब है, न हमको उसकी जाति का पता, न बिरादरी का पता, न उसके संस्कार का पता, न माँ बाप का पता, न कुल खानदान का पता। हमको उसकी अंग्रेजी हमको चाहिए बस।
अब उनको क्या पता अंग्रेजी क्या होती है। आकर के उसने 2 महीना 3 महीना के बाद बूढ़ी सास पर अंग्रेजी झाड़ दिया, कहा मैडम गेट आउट। अपनी बुढ़िया सास पर ही अंग्रेजी बोल, कहा बुढ़िया बेचारी कहती मैडम इसका मतलब क्या हुआ, हम तो अंग्रेजी जानते, क्या बोल रही हो। अरे कसलक वाले बंग से बाहर हो जा। बुढ़िया कहते रे भाई बंगला तो मैंने बनाया, मेरे पति ने बनाया, बड़ी मुसीबत में बनाया, गरीबी में बनाया, एक एक कप चाय पीकर बनाया, और आप हमको बंगले से बाहर कर रहे। अरे कहा कुछ नहीं, हम तुम्हारी अब टट्टी नहीं उठाएंगे। अंग्रेजी 5,000 की साड़ी पहने है, 1 करोड़ की कार में चल रही, टट्टी उठाएगी। ये आशा आप खत्म कर दो। ये संसार, हम लोग ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसी कल्चर सोसाइटी समाज की तरफ आप बढ़ रहे हो, जीवन हमारा आपका दूभर हो जाएगा, सारे परिवार के रिश्ते नाते सब टूट जाएंगे। ये मानव कल्चर बिल्कुल जानवर की कल्चर हो जाएगी, एनिमल कल्चर, सिविलाइजेशन, जिसमें न कोई माता है न कोई पिता। ऐसा समाज बनने जा रहा, न कोई माता न कोई पिता, न कोई चाचा न कोई चाची, न कोई मामा न कोई मामी, न कोई सास न कोई बहू, न कोई बाप न कोई बेटा, पति न कोई पति। बदलो, 6 महीने में अंग्रेजी में खोज लिया पत्नी, साल भर में तलाक दो, दूसरा बना लो। ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, इसको जानवर का समाज कहा जाएगा। हम लोग करें इंटेलेक्चुअल डेवलप हो रहा, ये माना जा रहा हम लोग विकास कर रहे हैं ना। विकास किस चीज़ का? ठीक है, घर बन गया, मकान बन गया, कोठी बन गई, हवेली बन गई, बड़े बड़े बंदरगाह बन गए, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, सब लोग BA MA पास हो गए, पढ़े लिखे हो गए, औरत मर्द बच्चे बच्चियाँ। इसको भौतिक विकास कहा जाता। ये भौतिकीय डेवलप है, लेकिन हमारा नैतिक विकास, हमारा चारित्रिक विकास, इसका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा। मानवता, मनुष्यता, प्यार मोहब्बत दीन ईमान रहम दया धर्म, ये जो मनुष्य का नैतिक गुण होता है, इसका ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। आप भी अनुभव करते होंगे, जबान जबान बात बात में कदम, बड़ा जमाना खराब आ गया, कोई किसी की सुन, सब राजा बनना चाहते हैं, छोटा बनने के लिए कोई तैयार नहीं। परिस्थिति इतनी भयंकर होती जा रही कि कोई आदमी जिसकी कोई औकात नहीं, हस्ती नहीं, 2 बोतल दारू पी लेता है, रिक्शा खींच रहा, मजदूरी कर रहा, और शराब के नशे में भगवान राम को गाली देना शुरू कर दिया। चौक चौराहे पर खड़े होकर प्रजातंत्र में कौन बोलेगा उसको बताओ? चौक चौराहे पर खड़े होकर शराब के नशे में, औकात उसकी क्या है? रिक्शा खींचता, ठेला चलाता, मजदूरी करता, किसी तरह बाल बच्चों का गुजर बसर हो रहा, घर में दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, वो भी 2 बोतल दारू पी लिया, शराब के नशे में चौराहे पर खड़े, भगवान राम को गाली, तब तक भगवान कृष्ण को गाली, तब तक गांधी महात्मा को गाली। कभी आप इस पर विचार करते हो? फिर अपने माँ बाप को क्या करता होगा, अंदाजा लगाओ। चलो राम को गाली, लेकिन माँ बाप को भी गाली देता शरण में। ये कैसी संस्कृति, कैसा मानव समाज, बेढब बेतरतीब। अभी राम बनना कोई आसान है? ठीक है, आपको राम को नहीं मान, लेकिन राम के चरित्र को देखो आप। अयोध्या का इतना बड़ा राज एक चचेरी माता के कहने पर छोड़कर चले गए। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? सोने के गहने उतार करके टाट बोरा पहनकर जंगल गए। कहा भैया भरत आप ले लो, हमको झगड़ा उगड़ा नहीं करना। इतना बड़ा जिसका चरित्र हो, आज आदमी छोटी सी चीज, 1 फुट जमीन भाई को देने को तैयार नहीं है। जिस आदमी ने अयोध्या का इतना बड़ा राज, हक तो राम का था, सारी मिलिट्री सारी जनता राम के पक्ष में थी, सबसे बड़े थे, और उनका चरित्र इतना महान था। राम अगर अड़ जाते तो अयोध्या की सारी सेना उनके साथ थी, सारी जनता उनके पक्ष में थी। लेकिन भगवान राम ने कहा मेरी माँ की गौरव गरिमा है,
सारी जनता जमाना एक तरफ और एक माँ का दर्जा एक तरफ, वो भी चचेरी माता। कैकेयी उनकी सगी माता तो कौशल्या थी, चचेरी माता कैकेयी। फिर भी कहा माँ तो माँ है, मैं अपनी माँ का सम्मान रखूंगा। इतना बड़ा राज छोड़कर जंगल चले गए और जाकर सिबरी का जूठा बेर, सिबरी तो भीलनी है, लाखों बरस पहले देखो आप, सिबरी जात की भीलनी, समाज का सबसे नीचा तबका, सबसे नीचे पायदान पर, जिनको आदिवासी कोल भील कहा जाता। सिबरी की झोपड़ी में बैठे हैं, चटाई भी नहीं है। सिबरी ऐसे जवान से काट कर जूठा बेर, कहा खट्टा न हो। अब सिबरी का भी दोष नहीं, भाव है। आपके घर में कोई एक बैग आदमी, बड़ा आदमी आ जाए तो आप पानी की जगह कहीं तकिया खोजोगे, वो मांगेगा बिस्तर लाओ तो आप लोटा लेकर आओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या करें इस समय। आज सिबरी इतने भाव में, उसको पता नहीं क्या कर रही, और घर में कुछ है नहीं। उसने भगवान राम के सामने वही पेश कर दिया जिसको अपने खाया। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण ने इनकार, अरे कहा भैया पागल हो गए हो, एक तो जात की भीलनी है, दूसरा आट के दे रही है, राम ने दो। लक्ष्मण ने नहीं खाया, फेंक दिया। राम और लक्ष्मण में यही फर्क है। लक्ष्मण साधारण जो हमारी आपकी तरह, इसलिए राम को भगवान मान लिया गया। अगर उस दिन भगवान राम ने सिबरी का जूठा बेर खाने से इनकार कर दिया होता, इतिहास उनको कभी भगवान का अवतार नहीं मानता। जैसे एक माता पिता को अपने बच्चे की टट्टी में भी गंध नहीं आती है, जननी को, माता को देखते हो आप? जेठानी के बच्चे ने टट्टी कर दिया, देवरानी नहीं उठाएगी। देवरानी के बच्चे ने टट्टी कर दिया, जेठानी नहीं उठाए, करे उसको बुलाओ, उसके लड़के ने टट्टी कर दिया। लेकिन अपना लड़का टट्टी कर दे, चारपाई पर दे, गोद में कर दे, कोई बुरा नहीं मानता। ऐसे जो जननी, जन्म देने वाले, जो जन्म देते हैं, जन्मदाता होते हैं, भगवान ने सबको जन्म दिया है। सगला शिष्ट मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। हम सब लोग आत्मा रूप से एक ही परम पिता परमात्मा से सारी आत्माएं, जिनको स्पिरिट, सोल, आत्मा कहा जाता, एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटा। एक ही ब्रह्म यानी भगवान से सारी आत्माओं का जन्म हुआ है। यहाँ मनुष्य में आकर के हम लोग डिवाइड होते गए। फिर जब मौत आएगी फिर आत्मा हो जाओगे। शरीर, जिस शरीर को हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, इंजीनियर, डॉक्टर, राजा, प्रजा कह रहे हो, ये तो आग में जल जाएगी। यानी ये सारा जो डिवाइडेशन है, बंटवारा है जात का, धर्म का, ये शरीर तक सीमित, आपके इस जीवन तक सीमित है। जिस दिन आपका जन्म हुआ तब भी नहीं पता था कि आप कहाँ पैदा हुए हो। सब बच्चे एक ही भाषा बोलते, क्या हाँ क्या हाँ। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन उसको उठाकर मुसलमान के घर में डाल दो। बड़ा होने के बाद वो अल्लाह खुदा बोलेगा, कुरान पढ़ेगा, मस्जिद में जाएगा। मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन उसको हिंदू घर में ले जाकर रख दो। बड़ा होने के बाद रामायण पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, मंदिर में जाएगा। ये तो परिस्थितियाँ यहाँ हमको आपको बदलती हैं। आपको क्या पता था कि आप किस गांव में पैदा हुए हो, आपके ज़िले का नाम क्या है, आपके माता पिता का क्या नाम। धीरे धीरे परिचय हुआ, यानी कहीं से आप आए हो और इस नई जगह पर आपका लोगों से इंट्रोड्यूस, परिचय हुआ। जब यहाँ आपका परिचय बढ़ गया तो उधर का छोड़ दिया। उधर का सारा इतिहास, आप अपनी हिस्ट्री कथा सब भूल गई, जिसको आत्मकथा, आत्मज्ञान कहते हैं। ये तो यहाँ मायावी भौतिकवादी कथा परिचय हो गया।